हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक 6G बीटा APN सेटिंग शेयर करने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप नॉर्मल से 4G स्मार्टफोन पर 5G स्मार्टफोन पर इस 6G बीटा को ट्राई आउट कर सकते हैं, यानी कि इसकी स्पीड की टेस्टिंग कर सकते हैं। ये जो APN सेटिंग्स होने वाली है 6G बीटा वाली, वो सभी सिम कार्ड में वर्क करेगी, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का सिम कार्ड क्यों ना हो, जियो, आइडिया, एयरटेल, VI, वोडाफोन या BSNL या इसके अलावा किसी अदर कंपनी का भी सिम कार्ड है तो सभी सिम कार्ड में वर्क करेगी, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मोबाइल के अंदर 5G से भी तेज यानी कि 6G बीटा स्पीड को टेस्ट आउट कर सकते हो, यानी कि टेस्ट आउट कर सकते हो। साथ के साथ आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को भी इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि गेम में अच्छी से अच्छी लो पिंग को लेके आ सकते हो। तो कौन सी APN सेटिंग्स है, उसको कैसे सेट आउट कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर, तो उसको जानने के लिए सिंपली आप लोगों को 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते हैं सीधा अपना टॉपिक की ओर। तो यदि आप भी अपने मोबाइल में नेटवर्क स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हो, नेटवर्क प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हो, और साथ के साथ आप जोन सा भी ऑनलाइन गेम खेलते हो BGMI, PUBG, फ्री फायर एंड कॉल ऑफ ड्यूटी, उसमें भी आप अच्छी से अच्छी 20 ms की लो पिंग को लेके आना चाहते हो तो इस APN सेटिंग्स को भूल कर भी मिस मत करना। एक बार ट्राई आउट करके देखना और फिर मेरे को कमेंट में आके बताना कि हाँ भाई, मेरे में इंटरनेट की स्पीड इंक्रीज हो चुकी है। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाना। मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा मोबाइल नेटवर्क्स का, नहीं तो आपके डिवाइस में यहाँ पर लिखा हो सकता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन, तो उसके ऊपर आ जाना। तो जैसे आप इसके ऊपर आ जाओगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। या तो आपके डिवाइस में ये ऑप्शन यहाँ पर मिल सकता है बाहरी, नहीं तो ऊपर आप सर्च सेटिंग्स कर लेना। कई डिवाइस में ऊपर नीचे यानी कि हिडन रहता है, कई सेटिंग्स के अंदर रहता है, तो उसको आप सर्च सेटिंग्स के ऊपर टैप कर देना और यहाँ पर लिख देना मोबाइल नेटवर्क्स, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो, अब आपको अपने सिम कार्ड को सिलेक्ट कर लेना। आपके पास कौन सी भी सिम कार्ड हो, जियो हो, VI हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो, BSNL हो, उसको सिलेक्ट कर लेना। लेकिन उससे पहले आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, जिस भी सिम कार्ड से आप इंटरनेट चलाते हो या गेम खेलते हो जिस भी सिम कार्ड का यूज़ करके, उसको आपको हमेशा सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में रखना, क्योंकि सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा आती है, अच्छी आती है, इन्हेंस होकर आती है। तो मैं मेरी जियो की सिम है ये प्राइमरी, इसी को ही मैं इसी से ही मैंने देख सकते हो ऊपर इंटरनेट चला रखा, और इसी से ही मैं गेम खेलता हूँ, और इसी को ही मैंने सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में डाल रखा। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम्स का। तो सिंपली यहाँ पर इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है APN। सॉरी गाइज, एक बार फ़ोन आ गया था तो इसलिए थोड़ा वीडियो को इधर उधर करना पड़ा, ठीक है। अब आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम्स का, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है APN। कई डिवाइस में यहाँ पर एक्सेस की जगह यहाँ पर लिखा होगा एडिट पॉइंट नेम्स, नहीं तो लिखा हो सकता है एडिट एक्सेस पॉइंट नेम्स। तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक तो न्यू APN का और एक रीसेट का। तो सिंपली सबसे पहले तो रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर देते हो, आपके मोबाइल में पहले से भी जितने भी APN सेट थे वो सभी रीसेट हो जाएंगे। रीसेट हो जाने के बाद जो सा भी डिफॉल्ट वाली इंटरनेट सेटिंग्स होती है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं आपके मोबाइल में एक न्यू APN का या प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, या तो आपके डिवाइस में यहाँ पर नीचे हो सकता है, नहीं तो कई डिवाइस में ऊपर राइट साइड में, यानी कि ऊपर जहाँ पर बैटरी का सिंबल है वहाँ पर राइट कॉर्नर में 3 लाइन ये बने होंगे, नहीं तो 3 डॉट बने होंगे, नहीं तो प्लस का आइकन बना होगा। तो उसके ऊपर टैप कर देना, वहाँ पर न्यू APN या एड APN का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। तो जैसे आप न्यू APN या एड APN वाले बटन के ऊपर टैप कर देते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। तो सिंपली हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। ऊपर देख सकते हो आप यहाँ पर क्या लिख रखा है एडिट एक्सेस पॉइंट, यानी कि खुद से कब अपना न्यू APN क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले आ जाता है नेम वाली सेटिंग्स के ऊपर। तो नेम वाली सेटिंग्स के ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली 6G अल्ट्रा और प्लस, और यहाँ पे इसको ओके कर देना 6G अल्ट्रा प्लस। जैसे मैंने लिखा सिंपली आपको वैसे ही लिख देना। जोन से लेटर कैपिटल में वो आपको कैपिटल में लिख दो, जोन से लेटर स्मॉल में वो आपको स्मॉल में लिख देना। अब आता है सिंपली APN के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर सिंपली सबसे पहले आपको अपनी सिम का नेम, जैसे मेरी सिम का नेम है जियो, तो मैं जियो लिख देता हूँ। आपके पास VI की सिम है तो VI लिख देना, एयरटेल की सिम है तो एयरटेल लिख देना, और सभी लेटर स्मॉल में ही आएंगे, कोई भी कैपिटल में नहीं आएगा। और यहाँ पर आपको लिख देना 6G और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद आता है प्रॉक्सी को नोट सेट। अब आता है सिंपली पोर्ट को भी नोट सेट। नोट सेट का मतलब ये है जिन सेटिंग्स को मैं अपने डिवाइस में छेड़ूंगा, सेट करूंगा, सिंपली आप लोगों को उन सेटिंग को ही अपने डिवाइस में छेड़ना है, सेट करना है। जिन को मैं नोट सेट बताऊंगा या अपने डिवाइस में नहीं छेड़ूंगा उन सेटिंग्स को आप अपने डिवाइस में मत छेड़ना। अब आता है सिंपली यूजर नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख देना है @ यहाँ पर आपको लिखना है पावर _ 6G बीटा।
और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद होता है पासवर्ड, पासवर्ड को नोट सेट। अब आता है सिंपली सर्वर, सर्वर के ऊपर टैप करना, टैप करने के बाद यहाँ पर www.google.com का सर्वर आप लोग यहाँ पर डाल देना और इसको ओके कर देना। अब एक काम करो, वीडियो को यहाँ पर पॉज करके यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 4 सेटिंग्स का इकट्ठा स्क्रीनशॉट आ जाएगा। यदि आपको याद नहीं आता ना कि कौन सी सेटिंग्स में कैसे कर रहा हूँ, तो एक एक सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है आप। अब आता है MMSC, इसको नोट सेट, MMS प्रॉक्सी इसको नोट सेट, MMS पोर्ट इसको भी नोट सेट। अब आता है MCC और MNC, ये दोनों आपके एरिया वाइज कोड होते हैं, यानी जहाँ पर आप रहते हो ना उसके घर के आसपास जितने भी टावर्स होते हैं ना उनके कोड होते हैं, तो इनको तो बिल्कुल भी छेड़ना मत, नहीं तो आपके डिवाइस में इंटरनेट की स्पीड कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब चलते ऑथेंटिकेशन टाइप, इसके ऊपर टैप करना, टैप करने के बाद नन के ऊपर सिलेक्ट होगा, तो आपको सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना PAP, इसके ऊपर सिलेक्ट कर देना। अब आता है APN टाइप, इसके ऊपर टैप करना, टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली डिफॉल्ट SUPL MMS HIPRI FOTA CBS और यहाँ पर आपको लिख देना एक्स कैप और ओके कर देना। जैसे उन्होंने कहा सिंपली आपको वैसे ही लिख देना है। अब आता है APN प्रोटोकॉल, इसके ऊपर टैप करना। कई का डिवाइस में IPv4 पर सिलेक्ट होगा, नहीं तो IPv6 पर सिलेक्ट होगा, तो आपको थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना IPv4/IPv6 इसके ऊपर सिलेक्ट कर देना। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी सेम थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को IPv4/IPv6 को सिलेक्ट कर देना। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स, बैरियर। तो बैरियर में आगे बढ़ने से पहले तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। तो बैरियर के ऊपर टैप कर देना, या स्पेसिफाइड के ऊपर टिक होगा तो इसके ऊपर टैप करके इसको अनटिक कर देना। तो यहाँ पर जितने भी आपको बैरियर दिखे ना सबको 1 बाय 1 करके टिक करते देना, कोई भी आपके डिवाइस में यहाँ पर बैरियर छूटना नहीं चाहिए। जितने भी बैरियर दिखे ना सबको टिक कर देना और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता है एम्बिनो टाइप, इसको भी नोट सेट नन ना भाई रहने देना, इसको भी मत छेड़ना। तो नीचे मोर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसको सेव कर देना। तो जैसे आप इसको सेव कर दोगे आपके मोबाइल में 2 पिन शो हो जाएंगे। फर्स्ट वाला जो हमने अभी न्यू क्रिएट किया ना 6G अल्ट्रा प्लस वाला, इसके ऊपर टैप कर देना। आपके डिवाइस में नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है, इसके ऊपर टैप कर देना बस, ठीक है। ये मतलब ये टिक हो जाएगा। एक बार आपके नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे यानी कि नेट बंद होकर चलने लग जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, तो सिंपली होम बटन के ऊपर टैप करके इसको यहाँ से कट कर देना। जैसे आप इसको कट कर दोगे एक बार आप अपने डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर देना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से ये फायदा होगा, जोन से भी हम ये पिन सेट किए ना हमारे डिवाइस में वो एक बार अच्छे से सेट हो जाएंगे, अच्छे से वर्क करने लग जाएगा और अच्छे से इंटरनेट की स्पीड देने लग जाएंगे। तो मैं स्पीड टेस्ट ओकला से भी दिखा देता हूँ कि इस इंटरनेट सेटिंग्स को यानी कि इस एपीएन सेटिंग्स को एक बार हमने डिवाइस में सेट करने का हमारे डिवाइस में इंटरनेट की स्पीड यहाँ पर कितनी आती है। तो मैं सिंपली स्पीड टेस्ट ओकला को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर टाइम भी देख सकते हो। मैंने ना कोई भी मतलब वीडियो में स्किप वगैरह नहीं करूँगा, तो सिंपली मैं यहाँ पर गो के ऊपर टैप कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो ये अब देखते हैं कि इस एपीएन सेटिंग का इस्तेमाल करके हमारे डिवाइस में यहाँ पर कितनी इंटरनेट की स्पीड यहाँ पर आती है। तो गो के ऊपर मैंने यहाँ पर देख सकते हो टैप कर दिया, यहाँ पर कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे डिवाइस में यहाँ पर कितनी ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड 300 Mbps की आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो 28, 36, 40 Mbps की। ऊपर देख सकते हो स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नॉर्मल से 4G स्मार्टफोन में 5G स्मार्टफोन में इंटरनेट स्पीड को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो 313 Mbps की। इसका मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्योंकि हमें टाइटल के लिए चाहिएगा, थंबनेल के लिए चाहिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।